हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ए लाइन कुर्ती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ मेरी फैब्रिक है 2.25 मीटर। सबसे पहले कपड़े को खोलेंगे और ऐसे हमें सीधे में ऐसे खड़े में फोल्ड करना है। इसके बाद जितनी भी कुर्ती की लेंथ लेनी है तो सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे मैं 43 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ जो कि हमारी कुर्ती की लेंथ है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जितना भी आपका कुर्ती का लेंथ है। उसके बाद 1 इंच इसमें और ऐड करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके लेना है। यहाँ पे फुल शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ 7 इंच होगा। इसमें हाफ इंच माइनस करके 6.5 इंच पे मैं शोल्डर रख ली हूँ। इसके बाद आर्म होल लेना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसमें हाफ इंच ऐड कर आर्म होल ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 7 इंच आर्म होल रख ली हूँ। इसके बाद वेस्ट के लिए 14 इंच पे एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद 21 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे 3 लाइन ऐसे हमें सीधी सीधी ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद 10 इंच पे हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे 10 इंच पे मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। यहीं से हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो देखिए, एक मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 34 का चौथा भाग हुआ 8.5 इंचेस, उसमें 1 इंच हमें लूजिंग ऐड करना है। तो 9.5 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे जो कि मार्जिन के लिए 1 इंच और ऐड करेंगे जो कि प्रिंसेस बनाने के लिए सिलाई मार्जिन होगा। अब यहाँ टोटल चेस्ट की चौड़ाई हुई 11.5 इंचेज। अब यहाँ वेस्ट के लिए हमें इस 11.5 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन करके यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फुल घेर वाला प्रिंसेस कट फ्रॉक सूट है तो इसमें हमें हिप की कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सीधे हमें पूरा तिरछे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए, इंच टेप को रख के आप चाहें तो तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं या चाहें तो लेग शेपर की हेल्प से ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। इसके बाद एक और हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ये सिलाई मार्जिन होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं चलिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह हमें वाली लाइन को भी ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे इंच टेप को ऐसे रखेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। फिर सेंटर में ऐसे मार्किंग करेंगे और सेंटर में मार्किंग करने के बाद हमें 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए, यहाँ पे आर्म होल का शेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक बनाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रखी हूँ एंड इसकी लंबाई जो है 6.5 इंच है। बैक से मैं नेक छोटा ही रखने वाली हूँ। तो देखिए, बैक का नेक मेरा छोटा ही है। अब यहाँ हमें फ्रंट का आर्म होल अभी नहीं कटिंग करना है। प्रिंसेस कट कटिंग करने के बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल कटिंग करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ नीचे के साइड में हमें ऐसे गोलाई शेप दे देना है स्केल को रखते हुए, या फिर फ्री हैंड से भी गोलाई शेप दे देना है। तो 2.5 इंच ऊपर के साइड में हमें जाते हुए गोलाई शेप दे देना है नीचे से। फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंसेस कट की जो कटिंग हुई थी वो किसी कारण मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो मैं कटिंग की वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत ही अफसोस है। तो मैं आपको प्रिंसेस कट कटिंग करने की आइडिया बता देती हूँ। आर्म होल से हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है और बंद की साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करके ऐसे हमें शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे कटिंग करके मैं लेस को यहाँ पे ज्वाइंट कर ली हूँ। तो सबसे पहले लेस ज्वाइंट करने के बाद ही हमें साइड वाले फैब्रिक को ज्वाइंट करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कली को भी ज्वाइंट कर ली हूँ। ज्वाइंट करने के बाद अब इस फैब्रिक को हमें इस पे रखना है और रखने के बाद इस पे स्टिच चला लेना है। आप चाहें तो इसको फोल्ड करके भी इस पे ऊपर से टॉप स्टिच चला सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डबल स्टिच चलाने वाली हूँ। तो एक स्टिच इस पे चलाऊँगी, उसके बाद इसको ओपन करके इस पे टॉप स्टिचें चला दूँगी। तो देखिए, कुछ इस तरह हमें ऐसे रखना है और जहाँ से सिलाई चला है उसी पे हमें स्टिच चलानी है। तो हमारी जो लेस है बिल्कुल बराबर लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में मैं इसको स्टिच कर ली हूँ और यहाँ पे स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह हमारी कलियाँ ज्वाइन हुई हैं। इसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग मैं पहले नहीं की थी क्योंकि इसमें कलियाँ ज्वाइंट करना था। तो मैं कलियों को ज्वाइंट करने के बाद ही नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखी हूँ। 6.5 इंचेज इसकी लंबाई है। तो मैं नेक को यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ।
अब यहाँ नेक की कटिंग हो चुकी है। अब जो और एक पट्टी कटिंग होता है उसी से मैं नेक को फिनिश करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर ली। फ्रॉक सूट की पूरी स्टिचिंग करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। तो देखिए यहाँ पे मैं कलियों को जोड़ के स्लीव भी इसमें ज्वाइंट कर ली हूँ। तो ये रहा इसका कलियाँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है लेस लगाने के बाद। तो कुछ इस तरह आप इसकी स्टिचिंग कर सकती है। अब यहाँ पे मैं बेल स्लीव रखी हूँ इसका। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसकी स्लीव की स्टिचिंग की हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।